फिल्म की स्टार्टिंग में कोल को दिखाते हैं जो प्लेन पर रहता है और वो एक सेलिब्रिटी भी रहता है। सोशल मीडिया पर उसके मिलियन फॉलोअर्स थे और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर वो पोस्ट और लाइव वीडियो डाला करता है। वो व्लॉग्स बनाता है जिसमें वो दुनिया भर में घूमता है और उनकी वीडियोस को वो अपने चैनल पर डालता है। और आज के दिन उसके चैनल की 10th एनिवर्सरी थी जिसे वो सेलिब्रेट करता है अपने फ्रेंड के साथ। तो उसके साथ उस प्लेन पर सैम, एरन और डैश भी रहते हैं जो कि उसके फ्रेंड थे। तो उसके फ्रेंड कोल को सरप्राइज़ देते हैं और वहाँ पर वो उसके बेस्ट फ्रेंड थॉमस को भी बुलाते हैं। तो वहीं पर डैश उनको बताता है कि वो सेलिब्रेट करने के लिए मॉस्को जाएंगे जहाँ पर वो एलेक्सी जो कि रशियन का अमीर था और वो कोल का काफ़ी बड़ा फ़ैन भी था, तो वो उसके साथ एस्केप प्लान चैलेंज करने वाले थे। एस्केप प्लान वो होता है जिसमें एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उसमें क्लू ढूंढते हैं बाहर निकलने के लिए। तो कॉल इसके लिए मान जाता है। तो इसी के साथ उनका प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। तो वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहीं पर डैश कुछ बकचोदी कर देता है जिसकी वजह से उसे रशियन पुलिस पकड़ लेती है। अब उसके फ्रेंड उन पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पाते हैं क्योंकि रशियन पुलिस को उनकी इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। बट इतने वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एलेक्सी था, तो वो उनसे रशियन में बातें करता है और पुलिस डैश को छोड़ देती है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एलेक्सी की पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी। अब एलेक्सी अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से मिलता है और उसे किस भी करता है। तो वो सभी सबसे पहले एक होटल में जाते हैं, उसके बाद वो क्लब में जाते हैं। वहाँ पर वो मीना से मिलते हैं जो विक्टोरिया की बेस्ट फ्रेंड थी और वो डैश के पास जाकर उसे किस भी करती है। तो वो सभी उस क्लब में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और कॉल वहाँ पर लाइव वीडियो भी बनाता है। लेकिन इतने वहाँ पर कुछ मॉबस्टर आकर एरिन को परेशान करने लगते हैं। तो कॉल जाकर एरिन को बचाने की कोशिश करता है बट वो मॉन्स्टर उन सभी को मारने वाले थे। लेकिन इतने वहाँ पर एलेक्सी के गार्ड आकर उन मॉबस्टर को वहाँ से वापस भेज देते हैं और ये सब उनकी लाइव वीडियो में भी रिकॉर्ड होता है। अब वो वापस से एलेक्सी के मेंशन पर चले जाते हैं तो वहाँ पर वो रात बिताते हैं। अब अगली सुबह एलेक्सी का एक ड्राइवर कॉल और एरिन को उसके पास ले जाने के लिए आता है। तो वो उसकी कार में बैठ जाते हैं लेकिन बीच रास्ते में वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं और जाते टाइम ड्राइवर उनको रशियन पैसे देता है। तो वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वहां पर कॉल उन पैसे को देख रहा होता है तो उनमें से एक चिट्ठी नीचे गिर जाती है जो रेड कलर की होती है। तभी सैफ के पास किसी की कॉल आती है और वो कॉल के पास आकर पैसे लेने के लिए मना करता है और कहता है कि इनकी पेमेंट पहले से ही हो गई है। तभी जो वो लाल चिट्ठी थी वो उसे उठाकर कॉल को दे देता है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ड्राइवर उनको एलेक्सी के पास छोड़ देता है और वो एलेक्सी के साथ उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो एस्केप प्लान करने वाले थे। तो वहाँ पर उनके फ्रेंड भी रहते हैं और जाने से पहले एरिन कॉल को किस भी करती है। तो वहीं पर एलेक्सी उन सभी को बताता है कि अब अंदर जो भी तुम्हारे साथ होगा वो तुमको रियल लगेगा, लेकिन तुम एक बात को याद रखना कि तुम सेफ रहोगे, यानी कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहीं पर एलेक्सी कॉल के फ़ोन को लेता है जिसमें लाइव वीडियो चल रही थी और उस फ़ोन को सर्विलेंस सिस्टम से कनेक्ट करता है जिससे उसके सारे फ़ैन लाइव देख सकें जो कि कॉल के साथ अब होगा। तो वहाँ पर वो उनको रूल बताते हैं और रूल था कि लिमिटेड टाइम से पहले उनको पजल सॉल्व करके यहाँ से बाहर निकलना था। तो वो सभी के मुंह को ढकते हैं और उनको उनके सेल में छोड़ देते हैं। तभी कॉल अपने आप को एक सेल में पाता है और वहाँ पर एक रशियन सोल्जर भी रहता है जो मरा हुआ रहता है। उसके पेट पर क्रॉस का साइन रहता है। इसका मतलब कॉल को उसके पेट को काटना था। तो वो उसके पेट को काटता है, उसमें से एक की निकलती है जिससे वो डोर को ओपन करता है। अब वो थोड़ी आगे बढ़ता है तो उसे एरिन मिलती है जो कि एक बॉक्स में बंद थी और उसके पास एक की थी। वो थोड़ी और आगे चलता है तो वहाँ पर उसे समांथा भी मिलती है जो एक मशीन में बनती है। वो थोड़ी और आगे जाता है तो वहाँ पर उसे डैश और थॉमस भी मिल जाते जो कि एक मशीन में बनते। तो कॉल को पजल सॉल्व करके उनको बाहर निकालना था। तो वो सबसे पहले कॉक पजल को सॉल्व करता है। तो जैसे ही वो उसे सॉल्व कर रहा होता है डैश और थॉमस को दर्द होने लगता है। वो मरने वाले होते हैं लेकिन उससे पहले कॉल उस पजल को सॉल्व कर लेता है और उनको छुड़ा लेता है। तो अब इसके बाद वो सैम के पास जाते हैं। सैम के सामने एक और सेल रहता है जिसमें मेज पजल रहती है जो कि उनको सॉल्व करनी थी। तो जैसे ही वो उसको गलत सॉल्व करते हैं
सैम को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। तो वहाँ पर उनको पता चल जाता है कि अगर वो पजल को गलत सॉल्व करेंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। तो वो उस पजल को जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं और वो सैम को भी छुड़ा लेते हैं। तभी वो एरिन के सेल पर जाते तो देखते हैं जिस बॉक्स में एरिन बंद थी उसमें पानी भरने लगता है। तो एरिन के सेल के सामने एक और सेल था जिसमें कुछ डिब्बे रखे हुए थे जिनमें पानी था। तो उनको वहाँ पर वो पजल सॉल्व करनी थी और वो उसे सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से बॉक्स ओपन नहीं होता है, बल्कि जिस सेल में एरिन बंद थी वो डोर ओपन हो जाता है। तो वो बॉक्स अब पानी से पूरा भर जाता है और एरिन मरने वाली थी, लेकिन इतने ही कॉल एक कॉक को लेकर आता है और उससे उस बॉक्स के लॉक को तोड़ता है और एरिन को बाहर निकालता है। लेकिन एरिन इतनी बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है। तो वहाँ पर अब उन सभी को रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई गेम नहीं है, अगर ये यहाँ पर इन पजल को सॉल्व नहीं करेंगे तो वो सच में ही मर जाएंगे। तो अब उनका टाइम भी पूरा हो जाता है। अब वो वहाँ से बाहर आकर दूसरे रूम में जाते हैं जो भी लॉक रहता है। तो वहीं पर कॉल उसके लॉक को तोड़ता है और वो बाहर जाते हैं। बाहर जाकर वो उन मॉबस्टर को देखते हैं जो कि उनको क्लब में मिले थे। तो वहीं पर वो एलेक्सी के सारे गार्ड्स को मार देते हैं और वो उन सभी को कैद कर लेते हैं और उनको कार से कहीं और ले जा रहे होते हैं और उनका ड्राइवर वही रहता है जो कि एलेक्सी का ड्राइवर था। तो वो उनको एक और जगह पर लेकर जाते हैं और वो सभी को अलग अलग रूम में बंद कर देते हैं। तो अब कॉल के पास आंद्रे आता है। तो वहाँ पर आंद्रे भी लाइव वीडियो बना रहा था क्योंकि उसकी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग थी और जो उसे देख रहे थे वो आंद्रे को काफ़ी रुपये देते हैं ये सब करने के लिए, यानी कि उनको मारने के लिए। तो अब इसके बाद वो कॉल को दूसरे रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। अब इसके बाद कॉल स्क्रीन पर देखता है कि आंद्रे और उसके गार्ड सैम को पहले टॉर्चर करते हैं और फिर उसे मार देते हैं। अब कॉल अपनी हैंडकफ को तोड़ता है और एयर डक्ट से वहाँ से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि दूसरे सेल में डैश रहता है और वो मॉन्स्टर उसे टॉर्चर करते हैं और उसे भी मार देते हैं। लेकिन इतने गार्ड्स को पता चल जाता है कि कॉल भाग रहा है। तो कॉल अब एयर डक्ट से बाहर निकलकर छुप जाता है। तो गार्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दूसरे डोर से भागता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक डोर रहता है जो लॉक था और उसे खोलने के लिए पिन कोड की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर कॉल उस लाल चिट्ठी को देखता है जिसमें कोड लिखा हुआ था। तो वो उस कोड को डालता है जिससे डोर ओपन हो जाता है। तो वो बाहर आ जाता है। बाहर उसे वो ड्राइवर मिलता है और ड्राइवर कॉल को बताता है कि ये सब करने के लिए वो मजबूर था और वो ड्राइवर कॉल को कार कीज देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन इतने वहाँ पर गार्ड्स आने लगते हैं तो वो कॉल को छुपने के लिए कहता है और कॉल छुप भी जाता है। अब वो गार्ड्स ड्राइवर को वहाँ से ले जाते हैं। अब कॉल वहाँ पर अकेला था और वो कार में रहता है। अगर वो चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन उसको अपने फ्रेंड्स को बचाना था तो वो वापस से जाता है। तो अब उसे थॉमस भी मिल जाता है, लेकिन थॉमस कुछ देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसके चश्मे टूट गए थे। तो कॉल उसे बाहर लेकर जाता है और वहीं पर उसे बताता है कि सैम और डैश की डेथ हो गई है। अब इसके बाद वो एक एलिवेटर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर वो गार्ड आ जाता है और वो थॉमस को लेकर कूद जाता है जिससे थॉमस की भी डेथ हो जाती है। लेकिन उस गार्ड की गन ऊपर ही रह जाती है। तो कॉल उसकी गन को लेता है और आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर वो आंद्रे को देखता है जिसके पास काफ़ी सारे लोग रहते हैं और तभी वो देखता है कि एलेक्सी भी वहाँ पर रहता है जो कि उनसे मिला हुआ था और वहाँ पर वो ड्राइवर को मार देता है क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इस ड्राइवर ने कॉल की हेल्प की थी। अब कॉल वहाँ से आगे बढ़ता है और उसे एरिन भी मिल जाती है जो कि एक रूम में बंद थी। तो वो उसके पास जाता है और देखता है कि एरिन को आंद्रे टॉर्चर कर रहा था। तो कॉल उसमें गोली मारता है लेकिन वो मिस हो जाता है और वहीं पर आंद्रे एरिन को मार देता है। अब इतने वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं तो कॉल वहाँ से भाग जाता है और वो एक रूम में पहुँच जाता है जिसमें काफ़ी अंधेरा रहता है। तो वो वहाँ से उसे एक रास्ता मिलता है और वो एक बड़े हॉल में पहुँच जाता है जिसमें भी अंधेरा रहता है। लेकिन वहाँ पर उसे एलेक्सी मिलता है जो कि उसकी लाइव वीडियो बना रहा था उसी के चैनल पर। तो कॉल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एलेक्सी को मारने लगता है। उसी टाइम पर एलेक्सी कॉल से कहता है कि ये सब रियल नहीं था, हम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। लेकिन कॉल उसकी सुनता नहीं है और उसे मार देता है।
अब इतने ही वो लाइव वीडियो को देखता है तो उसे 1 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे थे। अब इतने ही वहाँ पर लाइट्स ऑन होती हैं तो वो सभी लोग आते हैं, यानी कि उसके फ्रेंड भी आते हैं। तो वो मरे नहीं थे, वो जिंदा थे, क्योंकि वो उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। ये सब रियल नहीं था, लेकिन कोल को लगा ये रियल है, और इसी वजह से उसने अब एक इंसान को भी मार दिया था जिसका नाम था एलेक्सी। और इसी वजह से उस हॉल में जितने भी लोग रहते हैं वो काफ़ी शॉक्ड रहते हैं।